एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हाउ आर द ऑडिटर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड, डिस्कस इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपके फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के रेफरेंस में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। A joint stock company is an artificial legal person created by law and managed by its director on behalf of shareholders. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के थ्रू क्रिएट होती है और जिसे डायरेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है शेयर होल्डर की तरफ से। क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, इसीलिए शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। इसी पर्पस के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज और रिमूवल के बारे में प्रोविजन दिया है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल करता है जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करता है और रिपोर्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है या फिर नहीं। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल से रिलेटेड प्रोविजंस मेनली कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 से लेकर 148 में दिया गया है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है। ऑडिटर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो कंपनी के अकाउंट्स एग्जामिन करता है और उनकी करेक्टनेस पर ओपिनियन देता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग ऑडिटर का मतलब होता है एक इंडिविजुअल या फिर एक फर्म जो कंपनी के ऑडिट कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट की जाती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नीचे दिए गए हेड्स के अंडर स्टडी किया जाता है। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट इन कॉर्पोरेशन की डेट से 30 डेज के अंदर होना चाहिए। अगर बोर्ड 30 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाता तो कंपनी के मेंबर ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 90 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेगा। The first auditor hold office till the conclusion of the first annual general meeting. फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करता है। The first auditor is not required to be ratified at the AGM. फर्स्ट ऑडिटर को AGM में रेटिफाई करना ज़रूरी नहीं होता। मतलब फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करता है। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर एट इट्स फर्स्ट एजीएम। हर कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करती है। जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो 5 साल के टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करता है, यानी एक एजीएम के कंक्लूजन से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक। अपॉइंटमेंट रिटन फॉर्म में होना चाहिए और कंपनी को ऑडिटर को इन्फॉर्म करना होता है। द ऑडिटर मस्ट गिव written consent and a certificate stating that the appointment is in accordance with the provision of the act. ऑडिटर को रिटन कंसेंट और सर्टिफिकेट देना होता है कि अपॉइंटमेंट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट थर्ड है रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है अगर वो सेक्शन 141 के अंडर डिसक्वालिफाइड नहीं है और उसने अनविलिंगनेस का नोटिस नहीं दिया है और कंपनी ने किसी और को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। लेकिन सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज पर मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशन अप्लाई होता है।
नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 2। कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपलसरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी मेंटेन हो सके। इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज और सर्टेन प्रेस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज। इसका मेन एम होता है कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच ओवर फेमिलियरिटी अवॉइड करना। ठीक है। और इंडिविजुअल ऑडिटर को एक टर्म के लिए 5 साल तक अपॉइंट किया जा सकता है। ऑडिट फर्म को 2 टर्म्स के लिए हर टर्म 5 साल की टोटल 10 साल अपॉइंट किया जा सकता है और टर्म कंप्लीट होने के बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड कंपलसरी होता है। मतलब इस पीरियड में वही ऑडिटर या फिर फर्म दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता है। इसका पर्पस है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। कैजुअल वैकेंसी तब अराइज होती है जब ऑडिटर की पोस्ट खाली हो जाती है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर वैकेंसी फिल कर सकते हैं और अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हुई है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल जनरल मीटिंग में 3 मंथ के अंदर लेनी जरूरी होती है। और गवर्नमेंट कंपनीज में वैकेंसी CAG जिसे कहते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा 30 डेज के अंदर फिल की जाती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। कुछ स्पेशल केसेस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। ये प्रोविजन जनरली स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज पर अप्लाई होती है ताकि हायर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को टर्म के एक्सपायरी से पहले रिमूव करना एक सीरियस मैटर है। इसीलिए लॉ ने स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाया है ताकि ऑडिटर के इंडिपेंडेंसी प्रोटेक्ट हो। सबसे पहला है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 1। ऑडिटर को एक्सपायरी से पहले सिर्फ तब रिमूव किया जा सकता है जब जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल ली जाए। एडिशनल पॉइंट जैसे कि रिमूवल के लिए फॉर्म ADT 2 में एप्लीकेशन 30 डेज के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है और ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी होता है। सेकंड है रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर को कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिमूव कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है और ऑडिटर को यहाँ भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होता है। Another type of removal of audit is resignation of auditor. Under section 140 subsection 2, auditor written notice देकर resign कर सकता है। उससे 30 डेज के अंदर कंपनी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC को एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है जिसमें रेजिग्नेशन के रीजंस लिखे होते हैं। अगर ऑडिटर ये कंप्लाई नहीं करता तो पेनल्टी लगती है। Another type of removal is removal due to disqualification under section 141। ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो कंपनी में सिक्योरिटीज होल्ड करता है और प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा कंपनी के डेटर्स हैं और लास्ट उसके कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशंस हैं, तो उस केस में हम रिमूव कर सकते हैं उसको। ठीक है। अब देखते हैं राइट्स ऑफ ऑडिटर ऑन रिमूवल। रिमूवल के टाइम ऑडिटर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। ऑडिटर को ये राइट्स मिलते हैं जैसे कि मीटिंग की नोटिस रिसीव करने का राइट, सेकंड मीटिंग अटेंड करने का राइट जहां उसकी रिमूवल डिस्कशन हो रही है, रिटन रिप्रेजेंटेशन देने का राइट
और रिमूवल से पहले अगर उसने कुछ कहना है उसको सुने जाने का राइट। ठीक है, अब देखते हैं पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन। सेक्शन 147 अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला है पेनल्टी ऑन कंपनी। अगर कंपनी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल से रिलेटेड प्रोविजन का कंट्रावेंशन करती है देन कंपनी विद पुनिशेबल विद फाइन, मतलब कंपनी पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जाती है। सेकंड है पेनल्टी ऑन ऑडिटर। सेकंड है पेनल्टी ऑन ऑडिटर। अगर ऑडिटर नोइंगली जानबूझकर प्रोविजन का कंट्रावेंशन करता है तो ऑडिटर को पनिशमेंट हो सकती है, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों। ये पनिशमेंट सेक्शन 147 के अंडर दी जाती है। ठीक है, अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के पेनल्टी प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी और ऑडिटर दोनों लॉ का स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करें, ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। इसीलिए अगर अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर के रूल्स का वायलेशन होता है तो कंपनी पर फाइन और ऑडिटर पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।